रात के बज रहे हैं 7। हाँ, तो बांग्लादेश फेनी में और इंडिया में बज रहे 6:30। हाँ, और आज पहुंचा हूं मैं फेनी ढाका से। 3 घंटे का सफ़र था। हेलो कोई दूर अभी जो दूल्हे राजा है उनकी शॉपिंग चालू है, तो वो शॉपिंग करने के लिए आया हूँ फेनी में। फेनी एक उनका होम टाउन है, तो ये अभी शॉपिंग करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, तो मैं आपको बताने वाला था ढाका से फेनी का रास्ता। तो अभी मैं तकरीबन 7 बज गए, तो 7 बजे मैं फेनी के मार्केट में हूँ। जो यहाँ का मार्केट एकदम फुल ढाका के जैसा मार्केट लग रहा है। और दूल्हे राजा कैसे हो? दूल्हे राजा यहाँ पे दूल्हे राजा की शॉपिंग चल रही है। ये ज्वेलरी पट्टी है। ये ज्वेलरी एरिया, हाँ, सरना पट्टी कहते हैं इसको। संगा पट्टी, सरना सरना स्वर्ण पट्टी। सरना मतलब गोल्ड है, गोल्ड। हाँ, स्वर्ण हमारे इसमें स्वर्ण बोलते हैं। हाँ हाँ हमारे इसमें स्मरण। ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं है, सेम है, सिर्फ सेम ही है। टंग का फर्क है। हाँ। आ गया इधर ही तुम्हारे भाई लोग हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। वो किधर है? चलो तो फिर हम शॉपिंग करने के बाद मिलते हैं। शॉपिंग करके हो गया है, अभी जा रहे हैं सब घर पे रिक्शा में बैठ के। दोपहर के 1:30 और इंडिया में टाइम हो रहा है आधा घंटा पीछे, तो 1 बज रहे। अभी मैं फेनी में हूँ। यहाँ पे रात को बहुत ठंड रहती है और ये पूरा गांव का इलाका है। जिस कंट्री को अगर आपको जानना हो तो उस गांव में अगर आप 1 दिन या 2 दिन निकालते तो आपको उस कम्युनिटी के बारे में या उस कंट्री के बारे में थोड़ा जानने की जान पाओगे। अभी यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा घूमने के लिए। खाना बन रहा है, घर पे तैयारी हो रही है शादी की, तो सोचा थोड़ा तुमसे बात कर लूँ। ये फेनी इलाका एक जैसे इंडिया में बहुत सारे गांव होते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में एक गांव। यहाँ पे दुकानें हैं बहुत सारी। प्रॉपर एक गांव के जैसा है। किसी भी देश के बारे में अगर जानना हो तो उस गांव में आप 1 दिन किसी भी गांव में रह लीजिए, आपको पूरा कंट्री का जो कल्चर है वो सब पता चल जाएगा। इसके लिए गांव को ही तवज्जो दी जाती है। अब मैं समझ में, यहाँ पे बतख स्नान कर रहे हैं। पिक 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 पिक। आप देख पा रहे हो पता नहीं, ये देखिए उनका पूरा झुंड। मैंने सुना है इन लोग से कि यहाँ पे मछलियाँ भी पाली जाती है तालाब की। और कल जो मैंने खाई थी
वो भी तालाब की मछली थी, आज भी मछली है। मतलब जैसे हम गोवा साइड में जाए, गांव साइड में, तो वहाँ पे जहाँ पे नारियल बहुत उगते हैं, तो उस खाने में भी उनको नारियल का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। तो मुझे भी इसी तरह लग रहा है कि यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होने के कारण उनके खाने में हमेशा मछलियाँ, उनको मछली को वो लोग माछ बोलते हैं। अभी यहाँ से ये है पूरा पॉन्ड, पॉन्ड बोलते हैं तालाब। ये तालाब, तालाब के बीच में से ये रास्ता है। मस्त लग रहा है, गांव की शांति। बहुत दिनों के बाद जो स्वेटर पहना था मैंने वो निकाला हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये सूर्य दिखाई पड़ा। नहीं तो यहाँ पे फॉग ही फॉग, फॉग ही फॉग, हमेशा फॉग ही रहते हैं। कोशिश करूँगा मैं कि इनका जो मेन बाज़ार है वहाँ तक जाने की। ये पीछे घर बन रहा है शायद लकड़ी का, किस प्रकार से। गांव की खुशबू कुछ अलग ही रहती। बहुत ठंड था रात को, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने एक कंबल दिया मुझे, मैं कंबल लेके गया था, एक और कंबल लिया। ग्लोव्स पहने, पैर में सॉक्स पहने, तो भी ठंडी लग रही थी ज़बरदस्त। और अभी सूरज निकला है तो इतनी ठंडी नहीं है। यहाँ से गोरू, गाय को गोरू बोलते हैं लोग। गाय हुआ, जो भी हुआ जानवर, इनकी भाषा में देख बोला जाए तो गोरू, हमारी भाषा में बोला जाए तो गाय, बैल। ये सब मछलियाँ पकड़ने की जो जाली बिछा के रखी है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी देश में आप जाते हो, किसी भी देश में जाइए आप, उस देश के गांव में एक बार ज़रूर जाइएगा। जो सुकून मिलता है ना, ज़बरदस्त, अच्छा लगता है एकदम। शांत शांत, हर जगह शांति, किसी का कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देखते रहो। रिक्शा आ रही है, पूरा खुला मैदान है अभी यहाँ से। मैंने उनको परमिशन मांगी कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, बोले ज़्यादा देर तक दूर मत जाना। वो समझते हैं कि इनको कोई मतलब भूल जाएंगे, इधर उधर घूम हो जाएंगे, इसके लिए बोलते हैं। ये शायद चावल का है, चावल का शायद लग रहा है मुझे ऐसे। हर तरफ आगे, ये जो मेरे आगे है पूरा
पूरा मैदान ही मैदान नजर आ रहा है, पूरा मैदान। धूप में घूमने को अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ठंडी थी यार। ये 1:30 बजे की धूप है। ये इनका बस स्टॉप। जिनसे मुझे ज़्यादा बाजार की तरह उन्होंने एक थोड़ा लिफ्ट दी मुझे आगे जाके। ये बस फैनी का प्रॉपर बाज़ार, जो गांव का बाज़ार है। मेन सिटी का बाज़ार बहुत आगे है, जो कल हम जहाँ पे गए थे सिटी बाज़ार बोलते हैं उसको, बेस्ट सबसे मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट का मेन बाज़ार। ये जो गांव आसपास के नज़दीक गांव रहते उनका ये बाज़ार। तो ये जितने भी इसके आसपास के नज़दीक गांव है वो उनके लिए बाज़ार है, जस्ट स्मॉल बाज़ार। लेकिन आज दुकानें सारे बंद। अरे दूल्हे राजा भी काम कर रहे हैं। दूल्हे राजा को मजा ले रही है ना। दूल्हे राजा भी काम कर रहे हैं, अपनी शादी में चकाचौंध कर रहे हैं सब। ये जब रात हो जाएगी तब ये पूरा चमकीला लगेगा। आज शाम को 6 बजे के बाद हल्दी का कार्यक्रम चालू हो जाएगा और ये अभी तक स्टेज बन गया है। ये उत्पल का घर, ये इनका किचन यहाँ पे भी लगाया हुआ है।